फैमिली के कहने पे मजबूरन हिना ज़रीफ ने शादी की थी, लेकिन ये मर्जी थोपने की वजह से घर छोड़ के चले गए। फैमिली कोर्ट में हिना ज़रीफ ने खुला फाइल की। पूरी फैमिली को राज था कि अब जो है इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और गोलियां मारी गई। हॉस्पिटल पे जैसे ही पुलिस एहलकार वहाँ पर पहुँचते हैं, वालिद और साहब शोहर वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। डेड बॉडी स्ट्रेचर पे रहती है। जबरदस्ती की शादी तस्लीम न करने पर मुबैना तौर पर वालिदैन ने अपनी सकी बेटी को कत्ल कर दिया। ये बताएं कि ये वाकया क्या हुआ और लड़की को लाहौर से इस्लामाबाद बुला के वालिदैन ने कत्ल क्यों करवाया? असल में सूरत हाल कुछ यूँ ही, जब हमने पुलिस से इस डेड बॉडी जब पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल मुंतकिल हुई तो पूछा कि ये मामला क्या हुआ, क्योंकि बताया जाता है कि तकरीबन 17 अगस्त को 9:30 पर पुलिस को इतला दी गई मोहल्ले वालों की तरफ से कि एक खातून को कत्ल किया गया है और गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है। फौरी तौर पर यासिर कांस्टेबल जो है, जो FIR में लिखा जाता है कि यासिर कांस्टेबल जो है वो उस जगह पे पहुंचता है। आड़ा किरपा मुकाम है और थाना नीलोर की हदूद है। वहाँ पर जब एहलकार पहुंचता है तो उसको बताया जाता है कि वालिद और साहब का खामन जो है वो डेड बॉडी को लेकर पॉलीक्लिनिक अस्पताल जो है वो पहुँच गए हैं। तो फौरी तौर पर ड्यूटी अफसर को इतला दी जाती है। ड्यूटी अफसर एक एहलकार के साथ हॉस्पिटल आता है। तो हॉस्पिटल पे जैसे ही हिना ज़रीफ ख़ातून का नाम है मकतूला, वो जब पुलिस एहलकार वहाँ पर पहुँचते हैं तो हिना ज़रीफ के वालिद मोहम्मद ज़रीफ और नवीद हसन, जिन पर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि गैरत के नाम पर इन्होंने हिना ज़रीफ को कत्ल किया है, वो वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। डेड बॉडी स्ट्रेचर पे रहती है और फौरी तौर पर फिर पुलिस जो है उसको अपनी तहवील में लेती है और पोस्टमार्टम करवाती है। अब जब हमने इसके बैकग्राउंड को देखने की कोशिश की तो बताया गया कि 25/11/2025 को हिना ज़रीफ की बग़ैर मर्दी के निकाह करवाया जाता है नवीद हसन के साथ, जो कि बताया जाता है उनका कोई रिश्तेदार है। जब निकाह करवाया जाता है तो उसके बाद जो हिना ज़रीफ है वो नाराज़ होकर लाहौर चले जाती है। उसके बाद एक FIR होती है थाना नीलोर में हिना ज़रीफ के अगवा की, और कुछ अफराद पर एक ये उनको नामजद भी किया जाता है और ये दावा किया जाता है हिना ज़रीफ के वालिद की जानिब से कि हिना ज़रीफ को अगवा कर लिया गया है। लेकिन मुल्ज़िमान ने अगवा करने का ड्रामा रचाया। पहले जब ये मामला मैं आपको बता रहा हूँ, शुरू यहाँ से हुआ कि जब हिना ज़रीफ नाराज़ होगी कि जब उसका निकाह करवाया गया जो नवीद हसन है उनसे, वो अगले दिन ही घर छोड़ के चले गई। तो नवीद हसन और उनके हिना ज़रीफ के वालिद ने एक FIR दर्ज करवाई थाना नीलोर में कि इस हिना ज़रीफ को अगवा किया गया है। लेकिन बाद में हकीकत सामने आई कि वो जब बयान अल्फ़ी लाहौर की एक हाई कोर्ट फैमिली कोर्ट से सामने आया तो बाद में ये बात सामने आई कि हिना ज़रीफ खुद घर से गई थी और जो FIR करवाई गई थी इनकी फ़ैमिली की जानिब से, हिना ज़रीफ की फ़ैमिली की जानिब से, उसमें कुछ लोगों को नामज़द भी किया गया था। उसके बाद जब ये चीज़ें सामने आई कि हिना ज़रीफ ख़ुद गई है, पुलिस को भी पता लग गया, उनकी फ़ैमिली मेम्बर्स को भी पता लग गया, तो फिर उन्होंने मनाने की कोशिश की। ये मोहम्मद ज़रीफ जो उनके वालिद हैं, उनकी वालदा और जो शोहर है नवीद हसन, फिर ये लाहौर तक गए। अब लाहौर की एक अदालत में हिना ज़रीफ ने, जो कि फैमिली कोर्ट थी, वहाँ पर एक केस दायर किया खुला का नवीद हसन से। अब नवीद हसन को रंज था, मोहम्मद ज़रीफ जो उनके वालिद हैं उनको भी, पूरी फैमिली को रंज था, क्योंकि पूरी फैमिली चाहती थी कि जहाँ पर हमने शादी करवाई है ये शादी चले। लेकिन हिना ज़रीफ जो थी वो नहीं चाहती थी कि वो इस शादी को आगे चलाए। तो क्या ये हिना ज़रीफ शादी से पहले भी अपने घर वालों को बता चुकी थी कि मैं यहाँ पे शादी नहीं? बिल्कुल, जो है जो अब इन्वेस्टिगेट हो रहा है तो बिल्कुल बता चुकी थी। हिना ज़रीफ बारहा कह चुकी थी कि मैंने नवीद हसन के साथ शादी नहीं करनी, मैंने इसके साथ नहीं रहना। लेकिन आपको पता है कि हमारा माशरा एक ऐसा है कि हम ख़वातीन की काम सुनते हैं, अपनी मर्ज़ी थोप देते हैं। वही हुआ, ये मर्ज़ी थोपने की वजह से हिना ज़रीफ घर छोड़ के चलेगी। अब सूरत हाल कुछ यूँ बनी, जब फैमिली कोर्ट में हिना ज़रीफ ने खुला फाइल की तो उसके बाद फ़ैसला आ गया और खुला मंजूर होगी और खुला हो गई। अब नवीद हसन जो था, जो पहले निकाह हुआ था, वो खावंद था, खुला के बाद वो साबका खावंद हो गया। अब बताया जाता है इन्वेस्टिगेशन में कि नवीद हसन रंज में था, कत्ल उन्होंने किया मुबैना तौर पर, किसने किया ये भी तहकीकात चल रही हैं। और वालिद साहब भी जो हिना ज़रीफ के थे वो भी परेशान थे। आपको पता है कि एक जगह शादी करवाई हो वो ख़त्म कर दी जाए। फिर उन्होंने फैमिली कोर्ट में एक स्टाम्प पेपर जमा करवाया कि हमारी होगी सुलह मोहम्मद ज़रीफ ने, जो कि हिना ज़रीफ के वालिद हैं।
उन्होंने कहा कि हमारी अब सुलह हो गई है। उस बयान हल्फी में एक शराइत थी, शराइत में ये था कि हिना ज़रीफ़ को कोई नुकसान पहुंचता तो इसके ज़िम्मेदार उसकी फैमिली मेम्बर्स होंगे। हिना ज़रीफ़ से उसकी सिम नहीं ली जा सकती और हिना ज़रीफ़ से उसका मोबाइल जो है वो नहीं लिया जा सकता, उसको मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। और उसके साथ अगर सिम चेंज करनी है तो हिना ज़रीफ़ के जो वकील हैं जो कि फ़ैमिली कोर्ट से जिन्होंने खुला दिलवाई थी और उनको बताना ज़रूरी है। मुख्तलिफ़ शराइत लगाई थी कज़न रिश्तेदारों पर भी। लेकिन अब ये बयान हल्फी दिया, वालिद तो वालिदैन होते हैं, औलाद तो औलाद होती है। अब हिना ज़रीफ़ ने इतबार कर लिया कि मेरे वालिद जो हैं वो मुखलिस हैं, मुझे लेकर जा रहे हैं तो अब हम खुश सलूबी से रहेंगे। जो मामला हुआ था, जो गलत चीज़ें हुई थी जो हिना को मंजूर नहीं थी, क्योंकि फैमिली तो एक्सेप्ट कर चुकी थी नवीद हसन को, लेकिन हिना एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि नवीद हसन मेरा खामद हो, तो उसने खुला भी ले ली थी। 17 अगस्त को बताया जाता है कि हिना को वापस लाया गया इस्लामाबाद आड़ा किरपा के मुकाम पर, जहाँ पर इनका घर है, वहाँ पर लाया गया। तो जैसे ही वहाँ पर लाया गया तो उसके बाद जो पोस्टमार्टम अभी उसकी रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन गोलियाँ मारी गई। गोलियाँ किसने मारी मुबैना तौर पर पुलिस शक करती है, जो कि FIR में नामजद भी किया गया है, हिना ज़रीफ़ के वालिद मोहम्मद ज़रीफ़ को, साबका शोहर को और कुछ नामालूम लोगों को। और इसमें यह भी लिखा गया है कि फैमिली ने मिलकर कत्ल किया। अब इस वक्त पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। क्या अभी तक पुलिस ने इन मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिए? देखें, अभी तक इन मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार नहीं किया, लेकिन बताया जाता है ऑफ द रिकॉर्ड जो फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है और वो पुलिस की कस्टडी में समझ लें कि वो होंगे तो, लेकिन पुलिस की निगरानी में है वो। पुलिस तहकीकात कर रही है। आपको पता है कि ना सिर्फ ये जो कत्ल हुआ है ये एक बालिग खातून लड़की का कत्ल हुआ है कि वो पाकिस्तान के कानून में उनको ये हासिल है कि वो अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी शादी कर सकती हैं। तो बताया जाता है कि इस कत्ल से पहले जो था ये फ़ैसला किया जा चुका था कि अब जो है इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन जो बयान हल्फी दिया गया, ये ना सिर्फ ये तो एक मर्डर किया गया, 302 का मुकदमा तो था ही था। अब वो जो उस बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी की गई जो कि फैमिली कोर्ट लाहौर में जमा करवाया गया था, उस हवाले से भी जो है अब इन पर मुकदमा दर्ज होंगे और इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। तो लड़की की उम्र कितनी थी जो मकतूल है? देखिए, मकतूला की उम्र जो इस वक्त तक अभी तक बताई जा रही है पुलिस की जान, क्योंकि पुलिस ने अभी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो करना शुरू कर दी है। 2 रोज़ कबल ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है, तो पुलिस डॉक्यूमेंटेशन करी और बताया जाता है तकरीबन 30 से 32 साल के करीब हिना जो ज़रीफ़ है उनकी उम्र थी और फैमिली के कहने पे मजबूरन हिना ज़रीफ़ ने शादी की थी, लेकिन शादी के अगले दिन ही वो घर से चले गई थी। क्या कोई जॉब भी करती थी इस मुतालिक? देखिए, बताया जा रहा है कि वो इस्लामाबाद में किसी जगह पर जॉब करती थी, लेकिन पुलिस जो है वो इसको वो कह रही है कि सारा मामला इन्वेस्टिगेशन में है, चीज़ें हम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुलिस सिर्फ इधर से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही फैमिली से, जहाँ पर वो जाती थी, जहाँ पर वो जॉब करती थी, जहाँ पर मुख्तलिफ मुकाम उधर इन्वेस्टिगेट कर रही है कि मामला क्या था अंदर। लेकिन शुबा तो किया जा सकता है, ये तो कहा जा सकता है कि गैरत के नाम पर कत्ल किया और कभी इम्कान है कि गैरत के नाम, लेकिन तहकीकात लाजमी है। आपने तो इस केस को प्रूफ भी करना है कोर्ट में। कब तक मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लेगी पुलिस का जो दावा है कि 1-2 दिन में इन मुल्ज़िमान तक पहुँच जाएगी। कुछ मुल्ज़िमान जो हैं पुलिस की तहवील में, लेकिन उनको अभी तक सामने नहीं लाया गया और जल्द जो है बताया जाता है कि इस सारे मामले को ख़त्म कर दिया जाएगा। मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सज़ा देने के लिए जो है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि आपने इन्वेस्टिगेशन इतनी पावरफुल करनी होती है कि कोर्ट में मुल्ज़िम जब उन छूट ना जाए। तो मुल्ज़िमान के हवाले से जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो आखिरी मराइल में है और जैसे ही मुल्ज़िमान गिरफ़्तार होंगे तो उनको अदालत में पेश करके चालान पेश किया जाएगा।